हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th के प्रैक्टिस सेट 6 को कराएंगे जो 2024 का प्रैक्टिस सेट है। इसके पिछले प्रश्न जो करा दिए थे बहुविकल्पी, आज की वीडियो में आप देखेंगे प्रश्न नंबर 21 के सभी भाग। जैसा कि पहला प्रश्न दे रखा है, सभी खंड कीजिए यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें आपको किस तरीके से प्रश्न हल करना है, देखें। हल करने का तरीका देखें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की, तो देखो यहाँ दो बिंदु बना लो आप। ये है आपका बिंदु A और ये है आपका B। तो ये हो जाएगा आपका x, 5 और ये है 2, -3। और A और B के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 17 मात्र। यहाँ से यहाँ तक की B तक की जो दूरी है वो कितनी है? 17 मात्रक है। तो इसे तो आप x1 और ये y1 और ये x2 ये y2। तो यहाँ पर मैं A के जो निर्देशांक दिए हैं x, 5 और तो ये हो जाएंगे x1 बराबर x, y1 बराबर के 5। यहाँ पर B के जो निर्देशांक हैं आपके 2, -3 और तो ये हो जाएगा x2 बराबर 2 और y2 बराबर -3। दूरी दे रखी है D बराबर के 17। तो बीच की दूरी का जो फॉर्मूला क्या होता है? D बराबर के अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो D के स्थान पर 17 रखेंगे। यहाँ पर अंडर में x2 का मान कितना है? 2 माइनस x1 का मान x और का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 और ये y1 का मान -5 का होल स्क्वायर। अब इसे खोलते हैं तो ये तो हो जाएगा 17 बराबर रूट में 2 x का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 8 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का कर देते हैं वर्ग। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 17 का वर्ग बराबर अंडर में 2 x का वर्ग प्लस ये 8 का वर्ग खोल देते हैं तो 64 और इसका वर्ग। रूट से ये संख्या कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 17 का वर्ग 289 बराबर ये हो जाएगा 2 x का होल स्क्वायर प्लस 64। इसे हल करते हैं इधर। तो ये हैं आपके 289 बराबर 2 यानी 2 का वर्ग, a प्लस b का फॉर्मूला करते हैं। 2 का वर्ग प्लस x का वर्ग माइनस 2 × 2 × x प्लस 64। तो ये हो जाएगा 289 बराबर 2 का वर्ग 4 प्लस x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 64। तो 289 बराबर 4 और 64 हो जाएंगे 68, x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 68। तो इसे घटाएंगे 289 माइनस के 68 बराबर x स्क्वायर माइनस 4x। घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और ये 2 और ये 2 बराबर के x स्क्वायर माइनस 4x। इसे क्रम से लिख दें तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 95 करेंगे तो 221 बराबर 0। इसके हमें करने हैं फैक्टर। इसके फैक्टर करें कि जोड़ घटा में तो 4 आ जाए, गुणा करें तो 221।
तो 221 के हमें फैक्टर करने हैं, तो 221 के फैक्टर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 221 को 221, तो देखेंगे ये संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है क्योंकि अंकों का योग 5 है, 7 से विभाजित यानी 1 और 2 गुना करेंगे तो ये 20, 7 से विभाजित नहीं है, 11, 3, 2 और 1 3, 11 से नहीं, 13 का नियम 4 और 4 इसमें जुड़ जाएंगे तो 26, 13 से विभाजित हो जाएगी, 13 एकम 13 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, बचेंगे हमारे 9, 13 सत्ते 91, 17। ये 13 और 17 यानी 17 में से 13 गए तो कितने बचेंगे, 4। तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर माइनस के, ये हो जाएंगे आपके 17 माइनस 13 एक्स माइनस 221 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 17x प्लस के 13x माइनस 221 बराबर के 0। अब हमें इसके जो फैक्टर किए तो इसमें से x कॉमन ले लो, तो x माइनस के कितना बचेगा यहाँ 17 और यहाँ से प्लस के 13 कॉमन ले लो तो x माइनस के 17 बराबर 0। अब आप इसे केस फर्स्ट केस सेकंड से सॉल्व कर सकते हैं। इसे साफ कर दें तो यहाँ पर जो एक x माइनस 17 और दूसरा बच्चा हमारा x प्लस के 13 बराबर 0। यहाँ से केस फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस के 17 बराबर 0, तो x बराबर 17 हो जाएगा। केस सेकंड सॉल्व करेंगे तो इसमें आया आपका x प्लस के 13 बराबर 0, x बराबर माइनस के 13। तो इस तरीके से हमें x के जो मान प्राप्त हुए 17 और माइनस के 13। तो समझ में आया होगा। सबसे पहले मैं एक बार इस सवाल को फिर से समझा दे रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के सवाल हर प्रश्न में आते ही रहते हैं। हर आपके सेट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रश्न आपका बना रहेगा। तो देखते हैं इसे एक बार फिर से। यदि बिंदु x माइनस 5 तथा 2 माइनस 3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बिंदु a और b, पहला a मान लिया दूसरा b, तो x1 बराबर है y1 बराबर 5 और x2 बराबर 2 और y2 बराबर -3। और अगर दिक्कत है या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ a और b इसके बीच की दूरी 17, तो ये x1 y1 ये x2 y2। इस तरीके से समझ के भी आप कर सकते हैं। d बराबर 17 यानी दूरी दे रखी है। फार्मूला होता है d बराबर अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर d की जगह पर 17, यहाँ x2 की जगह पर 2 और x1 की जगह पर x प्लस y2 का मान -3, y1 का मान -5। इसे सॉल्व किया तो ये 17 x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 और -5 ये हो जाएंगे माइनस के 8। दोनों तरफ का वर्ग कर दिया, 17 का वर्ग और इस करड़ी में जो भी मान है उसका वर्ग, या 8 का वर्ग 64 हो गया। करड़ी से करड़ी ये कैंसिल, स्क्वायर से ये करड़ी कैंसिल हो गई। 17 का वर्ग 289 बराबर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 64। तो यहाँ से 289 बराबर फार्मूला हमने a माइनस बी का फार्मूला खोला, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab प्लस यहाँ पर 64 दिए थे 64 लिखे। तो 289 बराबर 2 का वर्ग 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2 दूना 4 एक्स प्लस 64। तो ये हो जाएंगे आपके 289 बराबर एक्स स्क्वायर 4 और 64 68 हो जाएंगे और माइनस के 4x। 68 इधर पक्षांतर किए तो 221 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x बचा। मैंने इसे क्रम में लिख दिया, यानी 221 को पक्षांतर किया तो माइनस के हो गए। अब हमें इस संख्या में ऐसे फैक्टर करें कि गुणा करें तो 221 आ जाए और जोड़ें या फिर घटाएं तो 4 प्राप्त हो। तो 17 गुणा 13 तो ये हो जाएंगे 221 और 17 में से 13 गए तो 4 बचेंगे। तो एक्स स्क्वायर देखो माइनस लिखा है, एक्स का अंदर गुणा किया, माइनस के 17x माइनस माइनस प्लस हो गए 13x
माइनस 221, एक्स कॉमन लिया x माइनस 17 प्लस 13 कॉमन लिए तो x माइनस के 17 के स्पष्ट सॉल्व किया तो x माइनस 17 बराबर 0, तो x का मान 17 आ गया। x प्लस 13 के सेकंड सॉल्व किया तो x बराबर माइनस के 13। इस तरीके से ये हमारा प्रश्न सॉल्व हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न हर सेट में आते रहते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे ख 21 का। तो देखिए यहाँ पर दिया है यदि बिंदु 1,4 और 1,4 a माइनस 2 और माइनस 3,16 संरेख हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। संरेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु होते हैं तो वो संरेख कहलाते हैं। जैसे कि ये जो तीनों बिंदु दे रखे हैं वो एक ही रेखा में हैं, संरेख हैं, यानी ये A है, ये B है और ये C है। 1,4 है इसके निर्देशांक और ये a,-2 है और इसके माइनस के 3,16 है। तो इसे हम x1 मान लें, y1 ये x2 ये y2 और ये x3 और ये y3। तो यहाँ पर संरेख का जो फॉर्मूला होता है वो मैं भी यहाँ लिख देता हूँ। तो ये जो बिंदु दिए हैं वो लिखेंगे, हल करेंगे। ए के जो निर्देशांक हैं 1,4, तो x1 बराबर 1 और y1 बराबर 4। बी के जो निर्देशांक दिए a,-2, तो x2 बराबर के a, y2 बराबर -2। सी के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो -3,16 हैं, तो x3 बराबर -3, y3 बराबर के 16। संरेख का सूत्र, संरेख यदि संरेख है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लगाते हैं बिंदुओं में, उसमें केवल 1/2 हटा दिया जाए तो फॉर्मूला बन जाता है। तो ये हो जाएगा x1, ये हटा देते, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लगा रहे हैं। x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अगर ये सभी बिंदु 0 के बराबर हैं तो ये क्या होगा, संरेख होगा। लेकिन यहाँ पर a का मान पूछा है तो यहाँ पर मान रख देते हैं। x1 बराबर कितना दे रखा है, 1 लगा दिया। y2 बराबर देखेंगे, y2 बराबर कितना है, -2। y3 बराबर कितना है, -16 हो जाएंगे क्योंकि y2 माइनस y3 होते हैं, प्लस x2 की जगह पर कितना है, a, y3 16, y1 का मान 4, x3 -3, तो ये पहले से प्लस है तो ये -3 हो जाएगा, और y1 4, y2 -2, माइनस पहले से प्लस के बराबर। सॉल्व करेंगे तो 1 गुणा माइनस के 18 हो जाएगा ये, प्लस a गुणा ये 12 हो जाएगा, -3 गुणा 6 बराबर 0, -18 प्लस के 12a माइनस के 18, तो ये हो जाएगा बराबर 0, -18 माइनस के 36 प्लस 12a बराबर 0। तो यहाँ 12a बराबर प्लस, ये पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 36 हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 36/12, 12 से काट दिया 3। तो यहाँ से जो a का जो मान प्राप्त हुआ, a बराबर 3, a का जो मान निकला। तो इस तरीके से हमने यहाँ जो a का मान है वो कितना निकला, 3। करने का तरीका क्या है, सरल ही है। a1
यहाँ पर ए बी सी के जो निर्देशांक हैं, ए के निर्देशांक x1 y1 हो जाएंगे, बी के निर्देशांक x2 y2 हो जाएंगे, सी के निर्देशांक x3 y3 होंगे। उनके मान हमें रखने। संरेख का एक सूत्र होता है x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2 बराबर 0। इसमें मान रखेंगे तो यहाँ से हम ए का मान प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्मूले में सबसे सिंपल तरीका मैं बता दूं क्या है। इसमें पहले x1 लेंगे, फिर उसके बाद जैसे 1 है तो 1 के बाद आएगा 2। तो ये जो कोष्टकों में लिखे हुए हैं वो सभी y के पद हैं और जो कोष्टक से बाहर है वो x है। तो पहले x1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो y2 माइनस y3। फिर x2 आ रहा है तो इसके मतलब 2 के बाद क्या आएगा 3, फिर 1, फिर यहाँ x3 3 के बाद क्या आ रहा है 1, 1 के बाद 2। इस तरीके से फॉर्मूले आप याद भी कर सकते हैं अपने दिमाग में रख करके, या ये 123, 231, 312 कई नियमों से इसे याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका मान जो ए का मान निकल के आया वो 3 है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 का ग। सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। तो यहाँ से हम LHS लेते हैं। LHS में 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा हमारा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा तो ये 1 प्लस साइन थीटा का यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन थीटा से ये कैंसिल, तो कॉस का गुणा कॉस में तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला खोल देंगे तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी साइन थीटा का वर्ग प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि 2 a की जगह पर 1 आएगा तो 1 का गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये साइन और कॉस एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये मान होता है हमारा 1 का, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा इसका मान, और प्लस 2 साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2 प्लस 2 साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से कैंसिल, तो ये बचेगा हमारा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। सेक थीटा ये आपका आंसर है। यहाँ पर जो फॉर्मूले लगे थे उनका देखो मैं यहाँ पर प्रयोग बता दे रहा हूँ, वैसे बस साथ ही साथ बताया है। एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है,
तो यहाँ से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा अगर ज्ञात करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। इस तरीके से ये 1 कॉस थीटा है तो सेक थीटा ये हो गया। यहाँ 1 प्लस ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 रख दिया है यहाँ पर। तो इस तरीके से सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें LHS लेंगे और इसमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसे हम a प्लस बी के फार्मूले में खोल देंगे। तो यहाँ से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक साथ रखेंगे और ये 2 साइन, और तो इसका मान होता है 1 और 1 2 हो जाएंगे। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा से ये कैंसिल, तो 1/2 यानी 2 अपन कॉस थीटा, तो ये हो जाता है आपका सेक थीटा। तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा। यही हमें मान ज्ञात करना था, वो हमने निकाल दिया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का, घर निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करें। तो इसे हल करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं हम वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और इधर लिखते हैं बारंबारता, बारता। देखें वर्ग अंतराल में जो दिया है मान हमारा वो है 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, यहीं तक है। और इसमें जो मान दिया है वो है हमारा 5, 9, 20, 15 और 9। हमें माध्य ज्ञात करना है तो इसके लिए संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता आसान है निकालना। उसमें जो पहली संख्या है सेम वैसे ही लिखेंगे। इसमें 5 में 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 14, 14 में 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 34, 34 में 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 49, और 49 में 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे आपके 57, 49 में 9 जोड़ने तो 18, इसके सामने ये 14 हो जाएंगे, 14 में 20 जोड़े 34 हो जाएंगे, और यहाँ पर और इसमें 15 जोड़ेंगे तो ये 49 हो जाएंगे, और इसमें 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 18। सीधे में लिखने के लिए इसे थोड़ा नीचे लिख दें, ये 20 थोड़ा यहाँ पर है, कितने हैं 14 और 20 34, यहाँ पर हैं आपके 49 और यहाँ पर हैं 58। इस तरीके से लिखे हुए हैं। यहाँ से n बराबर जो निकल के आया वो n बराबर हो गया आपका 58। n बराबर 58, इसका मतलब n/2 निकालेंगे तो ये 58/2 कितना हो जाएगा 29। तो ये 29 जो संख्या देखेंगे ये तो 14 छोटी है, तो 29 किस में आएगा इस वाले। तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा f इसके ठीक सामने वाला, और न्यूनतम पद ये l हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा CF। तो फॉर्मूला हम लगा देंगे माध्यक का। माध्यक बराबर होता है हमारा L प्लस
यहाँ से n/2 माइनस CF/F गुणा H। यहाँ से जो H है वो अंतर है, H बराबर अंतर कितने का है, 10 का है। फॉर्मूले में रखेंगे, L कितना दे रखा है, L देखो ये 20 दे रखा है, L 20 है, F बराबर 20 दे रखा है, CF बराबर हमें दे रखा है 14। इसमें मान में रखेंगे तो L का मान कितना है यहाँ पर 20 प्लस n/2 का मान 29 है, या फिर आप ऐसे लिख दें 58/2 माइनस CF कितना दे रखा है यहाँ पर 14 बट्टे F कितना दिया है 20 है, 20 गुणा ये दे रखा है आपका H 10। सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 29, तो ये 20 प्लस 29 माइनस 14 बट्टे 20 गुणा 10। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 20 प्लस 29 में 14 तो यानी 15/2, 2 का भाग दोगे तो 20 प्लस 7.5 तो ये हो जाएगा आपका 27.5। ये जो माध्यिका निकल के आ गई। तो इस तरीके से कोई भी यहाँ पर संख्या भले चेंज हो जाए, 5 की जगह पर 6 हो जाए, 9 हो जाए, 9 की जगह 10, लेकिन सवाल करने का तरीका सेम यही है। क्या है, सबसे पहले 2 वर्ग अंतराल लिखते हैं, फिर बारंबारता लिखते हैं, फिर संचयी बारंबारता। जो बारंबारता में दी जाती है पहले अंक को वैसा के लिखेंगे, फिर उसमें जोड़ते जाते हैं अगले पद को, और जोड़ करके जो प्राप्त संख्या यहाँ जो निकल के आती है n, वही आपको n/2 निकालेंगे तो वहाँ से जो मान प्राप्त होता है, जैसे ये 29 है, अब 29 देखेंगे किस वाले पद में, ये तो 14 छोटा है तो इससे बड़ा होना 29, या 29 हो या 29 के समान। तो यहाँ पर ये 34 है, इसके ठीक सामने वाला जो पद होगा वो F होगा, और उससे आगे वर्ग अंतराल में न्यूनतम पद होगा वो L होगा, और इसका अंतर होगा वो H होगा। F यहाँ 20 और यहाँ CF 14। फॉर्मूला लगा देंगे L प्लस के n/2 माइनस CF/F गुणा H। मान रखेंगे 20 प्लस 58/2 ये 29 बार माइनस 14, जीरो से जीरो कट जाएगा तो यहाँ 15/2 बचेगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 7.5, तो जोड़ देंगे तो 27.5 आएगा। तो सवाल करने का तरीका आप समझ गए होंगे। यहाँ संख्या भले बदल जाएं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सवाल करने का तरीका आना चाहिए कि हम इन सवालों को किस तरीके से करते हैं। तो इस वाले सवाल में भी यहाँ पर मैंने देखा था कि संख्या चेंज हो गई है, यहाँ पर जो 5 है इसकी जगह पर ये 6 है पेपर में, पर लेकिन यहाँ 5 लिख गया, तो इसी के आधार से अभी ये सवाल पूरा हो गया। तो समझ में आ गया होगा, आप उस सवाल को भी कर सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 का, संख्या 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ से करते हैं हल। तो इसे हम दोनों को एक साथ रख के भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ही ज़्यादातर एलसीएम पूछें, तो मैं इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से ही कराता हूँ। तो ये 2 से विभाजित है, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 2 चक 8 और यहाँ 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तीन 6 और ये 23। और यहाँ पर 510 के गुणनखंड करेंगे, यहाँ से 510 के, तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गए, अब इसके करते हैं तो ये 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और बचा 1, 2 5 10, फिर 2 5 10। अब 2 से विभाजित नहीं 3 से विभाजित होगा, और ये 3 24 और 5 15। फिर आप इसे काटेंगे 5 से, 5 एकन 5, 3 5 7 35 और 17 से काटेंगे तो ये 1। तो हमें यहाँ पर
एलसीएम निकालना है तो 92 के फैक्टर लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 23, और यहाँ पर 510 के जो गुणनखंड लिखेंगे वो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो देखिए एलसीएम में क्या होता है, यहाँ से हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें जो कॉमन मिलते हैं उनको भी लिखते हैं। इसमें कॉमन एक ही मिल रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसे भी लिखेंगे, 2 का नहीं ये मिल रहा और 23 भी नहीं मिल रहा। इसमें यहाँ पर 3 का कॉमन नहीं मिल रहा, 5 का भी नहीं मिल रहा, 17 का भी नहीं मिल रहा। इन सब का कर देंगे हम गुणा। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और गुणा 23 दिया, ये हो जाएंगे 69 और 17 5 85। अब इनके कर लेते हैं गुणा। तो मैं इस संख्या का कर लेता हूँ पहले 4 का इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 4 9 36 और 4 6 24, 24 और 3 27 गुणा 85। अब 85 का गुणा और हम इसमें कर देंगे, आंसर हमारा निकल आएगा। तो मैं यहाँ पर गुणा कर देता हूँ 276 गुणा 85, 5 6 30, 5 7 35 और 3 38 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 3 13, 8 6 48 और 8 7 56 और 8 दूनी 16, 16 और 6 22। तो ये 0 6 4 3 2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 23,460। ये इसका आंसर निकल के आ गया। तो इसमें कहीं ज़्यादा कठिन नहीं था कि एलसीएम या तो आप अलग अलग यहाँ से अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे निकालें या भाग विधि से, दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, फिर देखते हैं ये जो कटते जाते हैं उसे लिखते जाएंगे और फिर बाद में जो भी यहाँ पर संख्या आएंगी उन सबका गुणा कर देंगे, वह भी आपका आंसर होगा। तो निकाल सकते हैं आप इस तरीके से इस प्रश्न को, बहुत ही सरल है। एलसीएम तो ये क्लास 7th 8th में जो पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 के च को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो यहाँ से हल करते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है नहीं है पर, लेकिन हमने क्या है मान ली है कि ये जो √3 है वो कैसी है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं जहां Q डज नॉट इक्वल 0, यानी जो Q है जो हर आता है वो 0 नहीं। यहाँ से मैं लिखता हूँ √3 बराबर मान लेते हैं A/B। A और B सहभाज्य संख्या हैं। कैसी हैं? सहभाज्य संख्या है। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ये √3 का वर्ग हो जाएगा बराबर A/B का वर्ग हो जाएगा। तो ये रूट से रूट कैंसिल, तो ये 3 बराबर के A² B²। इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 3B² बराबर A²। तो यहाँ से पता चला कि जो A² का गुणनखंड है वो 3 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A² 3 से विभाजित
विभाजित है। ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से विभाजित होगा। समीकरण नंबर 1। पुनः माना a बराबर 3c, जो इसके गुणनखंड में होता है उसी को हम एक कोई चर संख्या के साथ लेंगे। तो यहाँ से 3b² बराबर 3 का होल, तो ये हो जाएगा 3b² बराबर 9c²। 3 से ये काट देंगे तो ये हो जाएगा b² बराबर 3c²। यहाँ पर 3c² है। तो यहाँ देखा कि जो b² है वो 3 से भी विभाजित है, तो यहाँ लिखेंगे b² 3 से विभाजित है। तो b भी 3 से विभाजित होगा। ये समीकरण नंबर 2 डालते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 2 से हमने क्या प्राप्त किया कि जो a और b है उसके जो गुणनखंड है वो 2 से अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a तथा b के गुणनखंड 1 से अतिरिक्त है, 1 से अधिक है। यानी सहभाज्य संख्या में ये होता है कि जिनका गुणनखंड 1 मासा 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर तो उससे अधिक आ रहा है, तो इसका मतलब है ये अतिरिक्त है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है। √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ सिद्ध है इसलिए लिखना है हमने, लेकिन यहाँ लिखेंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हमने मान लिया था कि विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या, लेकिन है नहीं है। क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जरूरी नहीं √3 √5 √7 जितनी भी संख्या आ जाए रूट में एक संख्या वाली, तो आप इसी तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे √3 माना एक परिमेय संख्या मान ली हमने, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं जहाँ q नॉट इक्वल होता है। √3 बराबर a/b माना, a और b सहभाज्य संख्या है, दोनों तरफ का वर्ग किया तो √3 का वर्ग a/b का वर्ग। तो ये 3/1 बराबर a²/b², b का इधर गुणा करेंगे तो 3b² बराबर a²। यहाँ a² 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। समीकरण नंबर 1। पुनः मान लिया कि a बराबर 3c, यानी जो इसके गुणनखंड में 2 है तो 2 लिखेंगे, 5 है तो 5, 7 है तो 7, वही संख्या रखेंगे इसमें। तो यहाँ से 3 के गुणनखंड में तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, तो यहाँ 3b², 3 का वर्ग करेंगे 9c² हो जाएगा। 3 से 9 3 बार तो b² बराबर 3c²। तो यहाँ पर भी आपने प्राप्त किया कि b² है वो 3 से विभाजित है, तो b भी
3 से विभाजित होगा, समीकरण नंबर 2 डाल दिए। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 2 का मतलब यह है कि आपने देखा कि बी स्क्वायर और बी और ए और बी ये दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं, लेकिन ऊपर आपने क्या माना, ए और बी सहभाज्य संख्या, तो इसका मतलब इनके जो गुणनखंड है वो 1 से अधिक हैं, अतिरिक्त हैं, अधिक हैं। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। √3 एक परिमेय संख्या, लेकिन ऐसा नहीं है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आई होप समझ में आया होगा आप सभी के। तो आगे की वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखेंगे आप सभी। थैंक यू, धन्यवाद।